हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 5वीं के अंतर्गत हिंदी विषय के सैंपल प्रश्न पत्र को आपको दिखाने वाले हैं। और इसके अंतर्गत देखिए पूर्णांक 40 नंबर का होगा और 40 नंबर के जो होगा वो लिखित परीक्षा का है। और ये यहाँ पर आपको पूरी जानकारी आपको भरनी है, जिसमें आपके रोल नंबर आएंगे, अंकों में, शब्दों में, फिर शाला का नाम, संकुल का नाम, विकास खंड, जिला, ये जानकारी आपको भरनी होगी। उसके बाद में जब आगे चलेंगे, ये वाला छोड़ देना है, ये शिक्षकों के लिए है। फिर ये निर्देश है कि आपको सभी प्रश्न हल करना होगा। प्रश्न लेकर 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, मतलब ये इस टाइप का प्रश्न है ना, 4 में से एक सही करने वाला। और 6 से लेकर 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10 से 14 लघु उत्तरीय प्रश्न है और 15 से 17 जो है दीर्घ उत्तरीय। इस प्रकार से 17 प्रश्न होंगे आपके पास। और लघु उत्तरीय प्रश्न 13 और 14 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ना विकल्प दिए रहेंगे। विकल्प का मतलब है इसको करो या फिर उसको करो। अब इस प्रकार से चलिए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष है, तो आप लोग को पता ही है, आप लोग पढ़े हुए हैं, चिउरा। पैदल चलते समय सड़क के किस ओर चलना चाहिए? हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। अब ये शुद्ध इसमें कौन है? शुद्ध वाले शब्द हैं अनुशासन। आगे देखते हैं। गाड़ी वाहन शब्द में प्रत्यय है। वाहन प्रत्यय से बना हुआ है। ये प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं ना। कोयल की आवाज़ मीठी लगती है, इसमें विशेषण कौन है? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। अब छोड़ देती हूँ मैं यहाँ से। और उसके बाद में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 2 नंबर के देखते हैं। 4 प्रश्न है क्या? 6 7 8। उसके बाद में है लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3 नंबर के 5 प्रश्न हैं। ये जो कविता है ना, उसका अर्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है, समझाना है और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और इस प्रकार 14 प्रश्न में विकल्प के रूप में है, एक प्रश्न दिया है, उसका विकल्प आपको दिया हुआ है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। इसमें कहानी दिया हुआ है, इस कहानी को आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को पढ़ के उसका आंसर लिखना है। और इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। भिंडी को किसने सजाया? जब आपको पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि भिंडी को किसने सजाया है। आगे देखते हैं। मतलब 2 ही प्रश्न है। भट्टा के बारात में कौन कौन नाचते आए थे? तो कौन कौन बारात में, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बारात में आलू, टमाटर, मुनगा, करेला, ये सब नाचते हुए आए थे। भिंडी की शादी भट्टा के साथ तय हुई थी, है ना। भिंडी को धनिया ने खूब सजाया था, तो भिंडी को किसने सजाया था? धनिया ने सजाया था। आप जब इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद में 26 जनवरी की तैयारी के लिए अपने मित्र या सहेली को एक पत्र लिखना है, अथवा या फिर इसको लिखोगे, आपका जो तबीयत खराब वाला जो आवेदन लिखते हैं ना आप लोग, 2 दिन की छुट्टी का आवेदन पत्र कारण सहित। तो ये हो गया। उसके बाद आखिरी प्रश्न है 17। ये चित्र को देखकर 4 वाक्य लिखना है। ये चित्र को देखो, क्या दिख रहा है आपको? आप लोग तो बहुत एंजॉय किए हैं, मेला मड़ई करते रहते हैं एंजॉय। तो मेला से संबंधित है चित्र, या फिर चित्र को देख के आपको मन नहीं कर रहा है लिखने का, तो आप इससे भी देख के लिख सकते हो। मेला में जाते हो तो क्या क्या करते हो और हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, आदि आदि। अब उसके बाद हम प्रोजेक्ट वर्क में चलते हैं। 10 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क है, 40 नंबर का लिखित हो गया और 10 नंबर का प्रोजेक्ट, कुल मिला के 50 हो जाएंगे। तो ये आपको पूरा करके देना है स्कूल में। इस प्रकार के प्रोजेक्ट वर्क आपको करना है। वृक्ष का नाम लिखना है, यहाँ पर जो भी वृक्ष, जैसे एक एग्जाम्पल नीम लिख दिए, है ना। और उसके अंगों के नाम जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। अपने पाठ्य पुस्तक चिउरा वृक्ष में पाए जाने वाले घी, गुड़, शहद, औषधि का वर्णन है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के किसी भी एक वृक्ष के बारे में जानकारी आपको पूरा लिखना है। जैसे नीम है तो नीम के जड़ का क्या उपयोग करते हैं, उसके तने का क्या उपयोग करते हैं, पत्ती का, किसी भी एक आप जिसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो जानकारी इकट्ठा करके आप इस प्रकार का प्रोजेक्ट बना के जमा कर सकते हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किन्हीं 2 महापुरुषों का चित्र एकत्र कर उन्हें अपनी प्रोजेक्ट कॉपी में चिपकाइए। यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉपी में चिपकाना है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के गांधी किसको कहते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। और पंडित रविशंकर शुक्ल
जी का यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर उनके नाम का यूनिवर्सिटी है। तो इस प्रकार से आप किसी भी 2 महापुरुषों या गुरु घासीदास जी का किन्हीं भी 2 महापुरुषों के आप यहाँ पर चित्र इकट्ठा करके रखेंगे और चिपका देंगे, नाम लिखेंगे, उनके जन्म स्थली, जन्म तिथि और उन्होंने समाज के लिए क्या क्या कार्य किया। तीसरा प्रोजेक्ट है, 3 दिया हुआ है, उसमें से 2 को आप बना सकते हो। छत्तीसगढ़ में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, है ना, जिसको खन के निकालते हैं, कोयला, लोहा, सोना, जो भी पाए जाते हैं उसको चिपकाते हुए यहाँ पर लिखना है, उस खनिज का नाम लिखना है और कहाँ पर मिलता है उसका वर्णन करना है। चौथा भी दिया हुआ है जी, देखिए, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के चित्र एकत्रित कर किन्हीं 2 स्थलों की जानकारी लिखना है। पर्यटन स्थलों के चित्र एकत्रित करना है। आप लोग घूमने गए थे, अभी तो गए होंगे कई लोग पिकनिक टूर में, तो उसके नाम लिखना है और पर्यटन जाते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद एक और दिया है, देखो कितना सारा आपको प्रोजेक्ट मिल गया। कोई भी 2 प्रोजेक्ट आप बना के जमा कर सकते हैं। आपके विद्यालय में लाइब्रेरी तो है, मुस्कान पुस्तकालय, कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी है उनकी सूची बनाइए और उनमें से जो कहानी अच्छी लगी हो उसे अपने शब्दों में बताइए। थैंक यू सो मच। और एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको कितने नंबर का है प्रोजेक्ट। आपको 2 कार्यों को पूरा करना है ना, इसमें से इतने सारे जो दिए हैं। थैंक यू।